एक तो कहानी है जो हमने खुद ने एक्सपीरियंस करी है, भूतों की बारात। भूतों की बारात। कहते हैं कि उस रास्ते से भूतों की बारात निकलती है, उसके आगे दो देवगण चलते हैं और आगाह करते हैं कि बारात आ रही है, हट जाओ। अगर किसी की नजरों में आप आ गए तो आप भी उसमें शामिल हो गए, आप गायब हो गए, खत्म हो गए। वो भूतों की बारात ऐसी होती, किसी ने उसको देख लिया तो वो खत्म ही हो जाएगा। वो गण जो पीछे चल रहे हैं भूतों की बारात वाले, उन्होंने आपको देख लिया था, वो साथ ही आपको ले जाएंगे और चुपके से आपने अगर उस चीज को देख लिया तो हो सकता है कि कुछ दिन में मतलब चले भी जाओ। अभी रिसेंट की जो न्यूज़ है ना, उसमें अभी जंगलात वालों से मैंने पूछा था, एक्चुअल में कुछ सीन हुआ था तो हम जंगलात वालों से मिले थे। मतलब एक्चुअल में मैं टनल में वीडियो बना रहा था, टनल आपने देखा हो, याद हो गया, तो वहाँ जंगलात वाले रात को आ गए। उन्होंने मेरे को बोला कि यहाँ की वीडियो बना रहे हो। मतलब बना रहे हैं वीडियो, मैं शूट करता रहता हूँ उस चीज़ का। तो यार रात को तो भूत प्रेत निकलते हैं, भाई तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे? मैं वही ढूंढ रहा हूँ। तो कहते हैं आपको पता नहीं, यहाँ पे 4 नए टाइगर भी छोड़ रखे हैं और अभी यहीं पर अभी वो जो लाल कोठी है वहाँ पे एक टाइगर, मतलब कब्स कह सकते हो, इतना बड़ा कब, मतलब अच्छा खासा साइज ग्रोन वाला, वो देखा गया था। वो पीयूष ने, मेरे साथ वाला लड़के ने देखा था। तो उन्होंने हमसे कहा कि भाई साहब जान को जोखिम में क्यों डाल रहे हो, कार्रवाई तो हमारे पर हो जाएगी, तुम तो वीडियो बना रहे हो, कोई अटैक हो गया फंस हम जाएंगे। सही कह रहे हैं। अब वो तो जान पहचान थी थोड़ी बहुत कि उन्होंने कहा कि नहीं चलो ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखो। मैं तो भूत प्रेतों की वो कह रहा भूत प्रेत मिलते हैं, तुम तो पहाड़ी हो, तुम तो पता है भूत प्रेत होते हैं ऐसी जगहों पे। मतलब हाँ वही ढूंढ रहा हूँ मैं भी। तो ये कहानी थी वहाँ की। और 4 नए टाइगर छोड़े गए हैं अभी जंगलों में, और वो भी लगभग फुल साइज मीटिंग के हिसाब से, मेरे ख्याल से ग्रोथ के लिए उस जंगल में। देखो वो है ना, मैंने उस जगह को बहुत डीपली स्टडी कर लिया। वो एक पास है, आप समझो, नंदोरा से पीलीभीत जाने का वो पूरा पास है एक। उस पास के बिना टाइगर उधर एंटर कर ही नहीं पाएगा। शिफ्टिंग में भी देख सकते हैं, और कई टाइगरों की क्या होती है, वहां पर बैठ के वो टेरिटरीज अपनी घोषित कर देते हैं। उनको थोड़ा सा अगर लगा कि भाई हमें थोड़ा सा यहाँ पर रुक जाना चाहिए, वो रुक जाते हैं, बैठ जाते हैं। और उसको अपनी वीक टाइगर जो होता है ना, वो आउटर एरिया को अपनी टेरिटरी बना लेता है। हाँ, ये बहुत होता है। अभी 1 हफ्ते पहले, 2 हफ्ते पहले की बात है, उसी रोड से हम निकले, जो फैक्ट्री वाली रोड तो अलग हो गई, और दूसरी साइड जहाँ से ठेका स्टार्ट में एंड में है, उसका जंगल स्टार्ट है, फिर बीच में एक मंदिर पड़ता है, बीच में छोटा सा मंदिर है ना, गेट है, उस गेट से पहले मंदिर पड़ता है। हम मेन रोड पे ही थे। जस्ट हम 2-3 घंटे ऐसे घूम के आए थे जंगल, पूरन वाली रोड से, प्रॉपरली उस रोड से वापस जब आ रहे थे तो वहाँ पे भाई साहब लेपर्ड आराम से बैठा हुआ, बिल्कुल गाड़ी। अभी तुम्हारे मेरा फोन दिखा है, अभी तुम्हें एक चीज दिखाता हूँ। मैंने अभी अपने किसी दोस्त को भेजी थी, आपकी किलपुरा रेंज है ना पूरनपुर पे, जहाँ हम जाते हैं, वहाँ की वीडियो आई है मेरे पास, मजा आएगा आपको देख के। चकरपुर किलपुरा रेंज, टनकपुर, इतने सारे टाइगर भाई। एक क्लिप चाहिए मेरे को ऐड करने के लिए। तो 5-6 एक साथ। हाँ, पूरा झुंड। और ये हमारे मित्र हैं जो अभी हम, याद हो आपको, सेना पानी जाया करते थे, तो सेना पानी हो गया, अंदर एक और ब्रिटिश पैलेस है, ठीक है, ये वहाँ पे अरेंजमेंट कराते हैं, रुकवाते हैं अपने गेस्ट को। तो उन्होंने मुझे भेजी, कह रहा देख दीपक आ जा फटाफट। सेना पानी के आसपास, सेना पानी के थोड़ी सी उधर को जाके ये पूरा जंगल है। अच्छा, यहाँ पे इस टाइम बहुत टाइगर की बहुत वो है, बार बार टाइगर आ रहा है, बार बार जा रहा है। और टाइगर तो आ रहा है, साथ साथ भाई हॉरर क्या है? हॉरर मतलब यार, जो यहाँ पे गेस्ट रुकते हैं ना, वो बताते हैं कि रात को आवाजें आती है जंगलों में से। कैसी आवाजें? कि जैसे कोई चिल्ला रहा हो, बुला रहा हो, कुछ पुकार रहा हो, कुछ कह रहा हो। जंगल ऐसा, मतलब जंगल ऐसा डेंस, मेरे को समझ नहीं आता कि वहाँ पर भूत प्रेत इतने वास क्यों करते हैं। कभी स्टडी करी इस बारे में आपने? देखो, एक चीज़ तो ये अबेंडन प्लेसेस है, अबेंडन प्लेसेस में स्पिरिट्स आ ही जाती हैं। नहीं, स्पिरिट आ जाती हैं, लेकिन या मुझे ऐसा लगता है कि ये स्पिरिट वो हो सकती हैं जिन पे वाइल्ड लाइफ अटैक हुआ हो कभी, या फिर कोई चारा लेने गया हो। वो तो नंबर, मतलब इतना नंबर है, नंबर कोई, मतलब उसका कोई फिक्स नंबर नहीं है, बेहिसाब लोग हैं जिन पर अटैक हुआ है, बहुत लोग मरे जंगलों में। तो ये वही है। और एक और कहानी जुड़ती है इससे, एक तो छलावे की कहानी है जो हमने खुद ने एक्सपीरियंस करी है। हाँ, वो भी डिस्कस करते हैं, बताता हूँ मैं आपको। थोड़ा सा आप बताओगे, ज़्यादा आपको याद होगा क्योंकि आपके साथ एक्सपीरियंस चल रहा था। बिल्कुल, बहुत बढ़िया था। और एक कहानी ये है, जिस जगह की आप बात कर रहे हो, सेना पानी की बात कर रहे हो ना आप, उस जगह पे फेमस है, मेरी मम्मी ही बताया करती है, भूतों की बारात बहुत फेमस है। कहते हैं कि वहां से उस रास्ते से भूतों की बारात निकलती है, उसके आगे 2 देवगण चलते हैं, 2 देवगण जो होते हैं ना, वो चलते हैं, वो आगाह करते हैं कि बारात आ रही है, हट जाओ, दूर हो जाओ।
अगर किसी की नज़रों में आप आ गए तो आप भी उसमें शामिल हो गए, आप गायब हो गए, खत्म हो गए, खत्म सीधे। वो भूतों की बारात ऐसी होती है, बोलते हैं। किसी ने उसको देख लिया तो वो बीमार पड़ जाएगा और लगभग खत्म ही हो जाएगा। अच्छा। और किसी की नज़र, जैसे अगर वो गण जो पीछे चल रहे हैं भूतों की बारात वाले, उन्होंने आपको देख लिया तो वो साथ ही साथ आपको ले जाएंगे, और चुपके से आपने अगर उस चीज़ को देख लिया तो आप बीमार पड़ जाओगे, और हो सकता है कि कुछ दिन में मतलब चले भी जाओ। वो सबसे डेंजरस चीज़ है। आजकल होती नहीं होती, लेकिन कहते हैं हमारे बुजुर्गों में जो है, उन्होंने किसी ने देखा है, पहले उन्होंने ऑब्जर्व भी किया, उसको देखा भी है। वो बताते हैं इस कहानी के बारे में। दो गण आगे चलते हैं जो आगाह करते हैं, आवाज़ लगाते हैं कि रास्ता छोड़ दो, रास्ते हट जाओ, कहीं भी हो तो पीछे हट जाओ। वो आगाह करते हुए जाते हैं कि भूतों की बारात आ रही है। उनका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है, लेकिन उनका सिंपल सा रोल है, अगर आप मेरे सामने आए तो मैं ले जाऊंगा, और आपने मुझे देख लिया तो आपके साथ परेशानियां स्टार्ट हो जाएंगी। ये भूतों की बारात का सच है, और ये एक्चुअल में आज भी है। अब ये जंगलों में इतना जाना टाइगर्स की वजह से बंद कर दिया लोगों ने। अभी यार मेरे को एक वो रास्ता जरूर बताना जहाँ हम गए थे, जहाँ पे गए थे हम गोश्त ढूंढने, ललवा पानी था, पता नहीं क्या था। ललवा पानी, ललवा पानी, वहाँ पे भी बहुत लेपर्ड घूमते रहते हैं। टाइग्रेस भी है। जगह बड़ी शानदार थी, और अब तो आराम से जा सकते हैं वहाँ ऑफ रोड करते हुए वहाँ पे। हाँ, वहाँ तो, लेकिन रोड थोड़ी सी छोटी है, वो छोटी रोड है। छोटी रोड है, उस याद करो ना, छोटी रोड है। चली जाएगी गाड़ी तो हमारी, कोई हाँ, दिक्कत गाड़ी नहीं चल जाएगी। एक एक्सपीरियंस जो आपने एक्सपीरियंस किया है, छलावा छलावा। भाई। और मेरे ख्याल से दीपक भाई स्टोरी स्टार्ट करें। लोग मेरे को बोलते हैं कि भाई मैं किसी की स्टोरी का फ्लो तोड़ रहा हूँ, तो माफ़ी चाहूँगा भाई फ्लो तोड़ने के लिए, लेकिन मैं तो तोड़ूंगा। क्योंकि भाई जो एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस है, सवाल है तो सवाल है। कल के दिन आप मुझे कमेंट करो कि बोलो कि भाई, कमेंट फिर ये ऐसे भी आते हैं कि भाई वो बंदा बोल रहा है, तुमने पूछा क्यों नहीं। अच्छा ये पूछो, अच्छा दोबारा बुलाएं क्या उसको, दोबारा से मतलब वो सब चीज़ें तैयार करके पूछने के लिए। तो सब मैं यहीं पूछ लेता हूँ भाई पहले ही, और ज़रूरी होते हैं सवाल भी। कहानी का हर पहलू जानना ज़रूरी है। तो वो एक छलावे का एक्सपीरियंस जो ऐसा है, मेरे ख्याल से शायद ही दुनिया में इतना बड़ा छलावा या इतना बड़ा एक्सपीरियंस छलावे का, या ऐसा छलावा, मतलब ये स्टोरी मैंने आज तक किसी भी पॉडकास्ट में किसी को नहीं दी है, क्योंकि ये एक्सक्लूसिव स्टोरी थी और मैं नहीं चाहता था कि उस स्टोरी की वैल्यू घटे। तो आज जो दीपक भाई से स्टोरी सुनने वाले हो आप, वो मोस्ट एक्सक्लूसिव स्टोरी है छलावे की, क्योंकि ऐसा छलावा शायद ही कभी हो या कभी ना हो, पॉसिबल ही नहीं है। बहुत पहली बात तो इम्पॉसिबल, नियर टू इम्पॉसिबल है। लेकिन वो छलावा लास्ट में ऑलमोस्ट जंगलात वाले या पुलिस वाले या जितने भी लोग थे, उन सब ने उस चीज़ को एक्सेप्ट करके हमें बताया भी था, समझाया भी था क्या हुआ था। भाई नॉर्मल हम तो जा रहे थे, याद है मुझे वो रोड आगे से पूरी खुदी हुई थी। वो एक तो रोड अपने आप में कितने कई 40 किलोमीटर वन साइड। हाँ, और गाड़ी हमारी होगी कोई 10 की स्पीड या 12 की स्पीड पे। हाँ इतनी थी, इससे ज़्यादा तो चलाने नहीं दी कभी मुझे। साइडों में टॉर्च मार रहे थे हम, और इतने में ही दिखता है हमें कि एक टाइगर लेटा हुआ है। मैंने कहा टाइगर मिल गया भाई, रुक जाओ। सबसे पहले दिखा पाइथन, सॉरी अजगर, हाँ पाइथन लेटा हुआ है। पाइथन लेटा हुआ है, और वो पाइथन आगे से फटा हुआ था, कुछ आधा था वो पाइथन। हाँ, मैंने कहा भाई पाइथन है ये तो प्रॉपर। जैसे ही हम इधर को मुड़े, गाड़ी तुमने ना ऐसे निकाली, मतलब तुमने गाड़ी ऐसे मोड़ के और लाइटें तुमने जंगल की तरफ कर दी। इतने में एक टाइगर दिखा साथ में लेटा हुआ, और दूसरे टाइगर के ऊपर वो पूरा पाइथन लिपटा हुआ था। इतने में भाई मैंने देखा कि 3-4, हम कम से कम 1.5-2 घंटा हो गया वहां बैठे बैठे। भाई पहले तो उन्होंने बोला पाइथन है, ठीक है, मैं कंफ्यूज मिल रहा है पाइथन कहाँ से आया। फिर मेरे को, मतलब देखो मैं अपना सिनेरियो बता रहा हूँ, और ऐसा नहीं है कि दीपक अकेले देख रहे। हाँ 5 बंदे थे हम 5 बंदे थे, और 5 को दिख रहा था। नहीं 4 लोगों को। मतलब मेरे को वो चीज़ पहले बहुत देर तक कंफ्यूज कर रही थी। मैंने कहा नहीं है। मतलब एक मेन बात इसमें ये भी थी कि मैं ड्राइवर की इस साइड था और बाकी सब लोग खिड़की की साइड थे एक तरह से। लास्ट वाले को भी शायद मेरी तरह दिख रहा हो, या उसको शायद क्लियर दिख रहा हो, लेकिन मैं ड्राइविंग की साइड पे था, मेरा फोकस उस साइड पे था, तो मुझे वो चीज़ पहले दिखी नहीं। लेकिन फिर मुझको वो अजगर जैसी चीज़ फील हुई। फिर इन्होंने कहा कि वो यार ये अजगर ना पूरा नहीं है, आधा वहाँ पड़ा हुआ है। तो वहाँ पे इन्होंने बोला कि वो टाइगर लिपटा हुआ है, लेपर्ड लिपटा हुआ है उससे। मैंने यार ये क्या हो गया, टाइगर लेपर्ड कहाँ से लिपटा हुआ, क्या मेरे को दिखा नहीं। वैसे पहली बात तो बताऊँ, फिर भाई साहब वहाँ हम कम से कम वही जो तुम बोल रहे, आधा घंटा पौना घंटा, एक टाइगर और बैठा दिखाई दिया, फिर एक टाइगर और बैठा दिखाई दिया। फिर क्या हुआ भाई, उसके बाद 2 दिखी दी आंखें, और वो आंखें इतनी छोटी थी ना, मुझे लगा कि ये कब्ज है। अच्छा। और जैसे ही वो बंदा खड़ा हुआ, एक साथ में से 3-4 बंदे ऐसे खड़े हुए भाई। अच्छा। इतने में अरुण जो था हमारे साथ, उसने बोला भाई बंदे। ऐसे ही हमने, और उनके हाथ में कुछ था यार।
और उनके हथियार चेहरे टाइप पे कुछ, चेहरे पे मास्क। चेहरे पे पूरा मास्क था और हाथ में कोई हथियार था उनके। और उन जैसी हथियार हमारी तरफ ऐसे करा, मैंने तुम्हें तभी बोला भाई गाड़ी भगाओ। और ये वाकया 2 से 2 घंटे तो चला ही होगा, 1.5-2 घंटा भाई, 1.5-2 घंटे। इजीली। मतलब मैं इतना हैरान था और 4 लोग मुझसे ज़्यादा हैरान थे। एक्चुअल में मैं देख नहीं पा रहा था उन चीज़ों को, और इनको दिख रहा है कि भाई एक टाइगर है, एक लेपर्ड है, लेपर्ड की। और मतलब थोड़ी सी स्टोरी मैं थोड़ा डिटेल में बताता हूँ कि देखो दोनों का एक्सपीरियंस है, हाँ पॉडकास्ट नहीं है भाई, एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। तो पहले ये हुआ कि एक लेपर्ड और टाइगर की, लेपर्ड और उसकी अजगर की लड़ाई हुई है। टाइगर और लेपर्ड, हाँ, टाइगर और पाइथन की। हाँ उनकी लड़ाई हुई है, ये आपस में लड़के मर गए। हाँ टाइगर मतलब वो अजगर तो लास्ट तक उसकी कुंडली बन गई तो बन गई है ना। हाँ, अब चाहे और किसी और टाइगर ने आके इसको फाड़ दिया बीच में से। फिर टाइगर ने आगे फाड़ दिया किसी ने बीच में से। हाँ, उसके बाद फिर स्टोरी ये जब वहां पर बनी। लेपर्ड दिखा ना एक, हाँ, तो वो मेरे लिए शॉकिंग था। लेपर्ड क्या कर रहा है। टाइगर्स के बीच लेपर्ड क्या कर रहा है भाई। और जब इन्होंने बोला कि भाई, पहले तो उन्होंने बोला कि टाइगर, 2-3 टाइगर बैठे हुए हैं, ये शोक मना रहे हैं कि भाई उनके बीच का एक टाइगर एक्सपायर हो गया। हाँ हाँ हाँ, ये बैठे हुए हैं अभी देख रहे ये हैं। बैठे हुए हैं देख रहे हैं, और ये हिलेंगे नहीं अपनी जगह से, क्योंकि इसकी इनके साथ के टाइगर की डेड बॉडी यहाँ पड़ी हुई है। हाँ, तो जब इन्होंने बोला कि एक लेपर्ड भी बैठा हुआ है, मतलब भाई लेपर्ड क्यों शोक मनाएगा। सही बात है। लेपर्ड का क्या रीजन है भाई शोक मनाने का। हाँ। मतलब जब टाइगर मरा है और यार वो सबको दिख रहा है जो बैठे हुए हैं गाड़ी में। हाँ, सबको दिख रहा है। और मैं लगातार टॉर्च, मैं भी इनके साथ टॉर्च लगाया जा रहा हूँ, मेरे को दिख नहीं रहा। मैं यार ये पत्तों में क्या डिजाइन बन रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है करके, मतलब मेरे को कुछ दिख नहीं रहा। अब कई बंदे कहेंगे इन्होंने पी तो नहीं रखी थी। नहीं, पीते तो खैर है ही नहीं। ये तो खैर मेरे जितने भी सब्सक्राइबर भी हैं वो सब जानते हैं, मेरे को तो 8-9 साल से ज़्यादा हो गए ड्रिंक किए हुए, ड्रिंक छोड़े हुए, मतलब बहुत टाइम हो गया। मैं तो नॉनवेज भी नहीं खाता हूँ कि मुझ पे मतलब कोई चीज़ें इफेक्ट कर जाए। और भाई कभी भी ऐसी चीज करके ये बेवकूफ़ी भरे काम करने का भी शौक नहीं है। काम भी ऐसा शौक भी नहीं है, हाँ, कैसी वरना हम जगह गाड़ी से जाए। उतर भी जाते, हाँ हाँ, सही बात है। उतरे भी नहीं हम गाड़ी से। हाँ और भाई फिर जब इतने सारे, मतलब वहाँ कम से कम टोटल मिला के 8-10 टाइगर इकट्ठे हुए थे हाँ, आराम से देखते देखते। और इतने में बंदे उनके बीच में। और उनके जस्ट पीछे, मतलब वो पहले एक बंदा दिखाई दिया, 2 आंखें चमक रही हैं, उसका मास्क ग्रीन कलर का मास्क है, एक का येलो मास्क है, ठीक है, एक का ब्लू मास्क है। वो खड़े हुए हैं, वो बैठे हुए हैं, देख रहे हैं घूर रहे करके। सही बात उनको है। जब तक उनको लगता रहा कि हम शायद कोई जंगलात वाले हो सकते हैं, तब तक उन्होंने अटैक नहीं किया, तब तक वो शांत बैठे हुए थे। शांत रहे। और जैसे ही उनको लगा कि भाई ये कोई और हैं, तो उन्होंने, पता नहीं जैसे आप बता रहे हो, मतलब वो जो जो भी हो रहा था, वो दीपक ने मेरे से बोला भाई गाड़ी भगाओ फटाफट से। इसके बीच में एक गाड़ी हमारे सामने से भी गई थी और धीरे हो गई थी। वो ब्लैक कलर की एसयूवी जिसके प्योर ब्लैक शीशे थे, वो जंगल के अंदर ही घुसी थी गाड़ी हाँ, आगे जाके। तो फिर ये सब चीजें ठीक है एक्चुअल में। भाई ये आज तक एक मिस्ट्री है वैसे, सच बताऊं मैं। मिस्ट्री, ऐसी मिस्ट्री कैसे हो सकती है। फिर जब जैसे वो अटैक करने के लिए वो हथियार दिखाया या कुछ भी हुआ, अटैकर मेरे को बोला भगाओ, मैंने भगाई, थोड़ा आगे ले गया, थोड़ा आगे लेके वापस लाया, फिर मैंने रोकने लगा, फिर तुमको दिखाई दिए वो, है ना, अंदर खड़े थे वो अंदर खड़े हुए थे। फिर क्या किया हमने, फिर तो हम चले गए भाई सीधा। फिर उसके बाद हम कहाँ गए थे। वो छोड़ो, इतनी डिटेल में नहीं जाते नहीं नहीं जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, जरूरी है डिटेल भाई, हर इसमें। discussion भाई की फिर हम गए जंगलात वालों के पास ही, पहले पुलिस वालों के पास गए, उनसे पंगा हुआ हमारा। मेरी लड़ाई हुई। हाँ, तो जब पुलिस वालों के पास गए तो भाई की, मतलब उनने बोला तुम रात को जंगल में कर क्या रहे हो। मैंने, हम जंगल में नहीं है, हम ऐसे हाईवे पे हैं जो हाईवे चालू है, हम जंगल के अंदर घुसे ही नहीं है। तो वो हमारे ऊपर ही चढ़ गए। तो कह रहा तुम गलत कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, क्यों घूम रहे हो रात को, जब कोई एक्शन नहीं बचा रहे लेने के लिए हमारे पर। हम क्योंकि हम तो एक मेन हाईवे पे थे, मेन रोड पे थे, जो एक्चुअल में 2 सिटीज़ को कनेक्ट करती है। सही बात है। हम जंगल के अंदर होते तो हम गलत होते, तो हमने कोई क्राइम नहीं किया था, तो हम उससे भिड़ गए। दीपक ने भी थोड़ा जवाब दिया, मैंने भी थोड़ा जवाब दिया, फिर थोड़ा सा वो शांत हुआ कि थोड़ा सा उसने देखा कि मैं खटी मगाई हूँ, तो उसको लगा कि नहीं बहस करना बेकार है, तो उसने हमको डायरेक्ट किया आप जंगलात वाले ऑफिस पे जाओ। हाँ, फिर हम वहाँ गए, फिर वहाँ पर बड़ा टाइम लग गया यार। और इवेंचुअली वहाँ चीज़ें फेवर में इसलिए हो गई क्योंकि उनमें से किसी का एक बच्चा हमारे साथ था, किसी ऑफिसर का बच्चा। तो भाई उन्होंने फिर आए वो हमारे साथ और उस जगह पे ही लेके गए जहाँ पर वो 2 गाड़ियाँ भर के, 2 जंगलात की गाड़ियाँ भर के, और एक हवा में फायर भी किया। फिर जब वहाँ पहुँचे सब चीज़ें दिखाई, मतलब कुछ था वहाँ पे, कुछ भी नहीं था यार, मतलब पैरों के निशान भी नहीं थे, घास का एक तिनका भी नहीं दबा था, नहीं। मतलब वो सारी चीज़ें प्लेन हो गई। और मैं आश्चर्य में था कि
हम 5 लोग थे और 4 लोगों को वो कहानी दिखी, मुझे क्यों नहीं दिखाई दी? कुछ हद तक मैं मतलब देखो ऐसा होता है ना कि जैसे एक ऑरा बन जाता है, मतलब कुछ हद तक जैसे मुझे अजगर दिखने लग गया था, ठीक है? अच्छा। मुझे लगा था कि ये वो डाली तो थी वहाँ पे, एक टहनी तो थी उस शेप में, जिसने वो छलावा शायद क्रिएट किया हो हमारे लिए। तो कुछ हद तक तो मैंने अजगर को भी एक्सेप्ट कर लिया था वहाँ बैठे-बैठे, जब हम वहाँ बैठे हुए थे गाड़ी में। लेकिन उसके बाद मैं बाकी चीज़ें मतलब मेरा माइंड बना ही नहीं पा रहा था उन चीज़ों को। और 4 लोग इतने ओवर कॉन्फिडेंट में थे, बिल्कुल फुल कॉन्फिडेंस में थे। दीपक भाई भी फुल कॉन्फिडेंस में थे, बोल रहे थे कि ये चीज़ मौजूद है, यहाँ 8-10 टाइगर हैं, हो सकता है यहाँ पोचिंग हो रही है, मुझे ये लग पोचर्स रहा हैं, है। और सामने जो वो अटैक करने वाले हम पे पोचर्स हैं। मतलब इतना सब चीज़ें सोचो। जब हम जंगलात वाले लोगों के साथ में गए, ऑफिसर्स भी गए, रेंजर भी गए, सब गए, तो वो चीज़ें प्रेजेंट ही नहीं थी। उन्होंने एक फायर भी किया, उन्होंने फायर भी किया, और तभी पीछे से एक शिकार भी हुआ कि किसी टाइगर ने किसी सुअर को दबाया था वहाँ पे, हाँ, जंगली सुअर वो आवाज़ आई। वो आवाज़ आई पूरी। हाँ, और अगर वहाँ पोचिंग हुई होती तो वो टाइगर क्यों अटैक कर रहा होता? वो टाइगर अपना शिकार नहीं कर रहा होता। तो पता नहीं भाई क्या था वो, क्या नहीं था वो, आज तक मेरे लिए तो मिस्ट्री है एक। लेकिन ऐसा एक्सपीरियंस शायद ही जिंदगी में किसी ने किया होगा। नहीं पॉसिबल है? नहीं, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है भाई, बड़ी खतरनाक चीज़ थी वो। फिर जंगलात वालों ने हमारे साथ में एक पिक्चर क्लिक करी। कहा तुमने, आप लोगों ने एक तरह से बहादुरी का ही काम किया है, ये अच्छा काम था कि आपने बताया हमें। हो सकता है कि ये सब बातें सच होती, हो सकता है कि ये बातें सच में हो रही होती, तो शायद हम एक अच्छा एक्शन ले लेते इस जगह पे। लेकिन आपने उस चीज़ को दबाया नहीं, आपको लगा आपके ऊपर अटैक होने वाला है, फिर भी आपने बताया, सही आप बात भागे है, नहीं सही बात जगह है। से। तो उन्होंने फिर उसके बाद उन्होंने हमें स्टोरी सुनाई कि हमारे भी काफ़ी सारे ऑफिसर्स के साथ में, या फिर जो जंगल में काम करते हैं, ये घटनाएं घटी हैं। ऐसी घटनाएं घटी हैं। लेकिन ये बहुत बड़ी घटना थी जो आपने बताई है कि इतने सारे टाइगर्स एक साथ, कई बार लोगों के साथ में टाइगर का छलावा हुआ है और कई पोचर्स का छलावा भी हुआ है, लेकिन एक्चुअल उस चक्कर में वो सही राइट पोचर को पकड़ भी नहीं पाते। सही बात है। तो ये एक ऐसा एक्सपीरियंस था भाई जो शायद मेरे को तो लाइफ टाइम याद रहने वाला है भाई एक्सपीरियंस, मेरे को नहीं भूलता। और जब वहाँ गए थे हम लोग, ललवा पानी वाले रोड में गए थे टाइगर देखने के लिए, हमारे दिमाग में चल रही थी कहानी कोई दूसरी और हम टाइगर ढूंढ रहे थे। एक्सप्लेन करोगे वो कहानी? वो मेरे को याद नहीं है कुछ। याद होगी भाई। कौन सी बताओ? वो तो मैंने सुना भी रखी है, एक आध पॉडकास्ट में मैंने थोड़ा बहुत सुनाई भी है। मेरे को याद नहीं है। हम ललवा पानी वाले रोड में हम जब घूम रहे थे, उससे पहले हमारे साथ में क्या हुआ था, हम गए थे एक लोकेशन पे बापरू में, लोहाघाट में, जहाँ पे किसी चीज़ ने हम पे ऐसा अटैक किया था कि हम दोनों गाड़ी में कूद गए थे। अरे हाँ, भैंस की आँख। ये भी एक एक्सक्लूसिव स्टोरी है, किसी पॉडकास्ट में वो कभी और सुनाएंगे। नहीं सुनाई है कभी? नहीं, वो कभी नहीं सुनाई, वो पार्ट 2 में आएगी। ठीक है, वो इसी का करेंगे भाई कभी, पार्ट 2। चलो, तो भाई जो ये स्टोरी मैंने शुरू करी है, ये आपको मिलेगी पार्ट 2 के किसी अपने पॉडकास्ट में। तो आज इस पॉडकास्ट को यहीं पे एंड करते हैं, और चैनल को कर लो सब्सक्राइब और शेयर कर लो। और भाई दीपक भाई जो बोलेंगे, देखो भाई चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लो। और अभी भाई ने मेरे को बताया बड़ा अच्छा ही कंटेंट लेके आने वाले हैं इस पे, पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन वीक में करोगे आप, और एक पॉडकास्ट इस पर डालते रहोगे। बहुत बढ़िया भाई, ऐसी बढ़िया बढ़िया प्यारी प्यारी और भी लोगों की स्टोरी आपको सुनने को मिलेगी। सब्सक्राइब करके अभी थोड़ा सा मोटिवेट कर दोगे तो और ज़्यादा काम करने का भाई का मन करेगा। कर दो अभी के अभी सब्सक्राइब, लाइक करके हमें बताओ कि हमने कुछ अच्छा किया आपके लिए, और एक प्यारा सा कमेंट कि आप क्या चाहते हो, आगे के सजेशन क्या चाहते हो और क्या नया किया जाए। नमस्कार, धन्यवाद।